जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज मैं 10 मिनट सीरीज में आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार टॉपिक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से अध्ययन कराऊंगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अफ्रीका की जो भी झीलें हैं उनकी क्या विशेषता है और किस प्रकार के वर्तमान समय में यूपीएससी से लेकर के 4th क्लास के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे इसमें क्लियर करा दूंगा, बशर्ते है कि सेशन को पूरा देख लें। 10 मिनट सीरीज में मैं आपको 10 से 15 मिनट आपके लूंगा और 10 से 15 मिनट में अगर कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मेरा दावा छूटेगा नहीं। तो आप लोग याद रखिए और आपसे गुजारिश है कि आप एटलस नामक जो पुस्तक आती है उसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंटल निकाल लें और मेरे साथ विथ मैप के उसे फिल करते हुए जाए। और सेशन पर नए हो तो प्लीज सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आपको इस टाइप का एक मैप ले लेना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि केन्या कहाँ पर है, युगांडा कहाँ पर है, तंजानिया कहाँ पर है, माली कहाँ पर है, मिस्र कहाँ पर है। ये इस तरीके का आपको एक फिगर तरीके का आपको जानकारी होना चाहिए ताकि आपको उसे फिलिंग करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। उसके बाद देखिए, इसके बारे में झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग हेडिंग बना लिए झीलें किसकी, अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका की झीलों का हम लोग विशेष तौर से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि जैसे मैं फिल करूं उसी तरीके से आप फिल करते जाएं। जैसे सबसे पहले अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण झील है जिसके बारे में आपने विशेष तौर से अध्ययन कर रखा होगा या नहीं किया है तो जरा देख लीजिए। यहाँ पर एक झील है, यहाँ पर एक ये झील है। इस झील को विक्टोरिया झील कहते हैं। कौन सी? विक्टोरिया झील कहते हैं। उसके बाद ये केन्या में है, तुर्कान झील कहते हैं। मैं सबको लिखता जाऊंगा। उसके बाद टांगा झील है, ये टांगा झील आपकी इथोपिया में है मित्र। उसके बाद देखेंगे कि मिस्र में नील नदी द्वारा निर्मित एक झील है जिसे नासिर झील कहा जाता है। देखियो, विक्टोरिया के सामने जस्ट यहां पर किबू झील है। कौन सी झील है? किबू झील है। उसके बाद एडवर्ड झील, है यहां पर, ये एडवर्ड झील है। फिर उसके बाद एल्बर्ट झील यहां पर है। कौन सी? एल्बर्ट झील है। उसके बाद जस्ट नीचे देखेंगे आप कि एक महत्वपूर्ण झील जिसे टंगानिका झील कहते हैं। कौन सी झील कहते हैं मित्र? टंगानिका झील कहते हैं। आप इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कराऊंगा, सबको लिख के बता दूंगा कौन कौन से कंट्री में ये स्थित है। उसके जस्ट नीचे, टंगानिका झील के जस्ट नीचे आप देखेंगे कि एक मलावी झील है। कौन सी मित्र? मलावी झील है। यहाँ पर मलावी झील के जस्ट बाद आपको एक झील यहां पर मिलेगी। ये झील है वो चाड झील है मित्र। कौन सी झील है? चाड झील है। तो इनके मैं सबसे पहले नाम लिख देता हूं ताकि आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले ये विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील। उसके बाद ये टांगा झील है, इसे टंगा झील भी कहते हैं। टंगा झील किस देश में बताऊंगा। आपको पता है इस टंगा झील से ही नील नदी, इसे ब्लू नील नदी के नाम से जाना जाता है, यहीं से निकली हुई है। और ये तुर्कान झील है जो केन्या में है। तुर्कान झील है, इसे रुजोल्ड झील भी कहते हैं। क्या? रुजोल्ड, ये भी केन्या में है। उसके बाद आप देखेंगे ये वाली जो झील है ये किबू झील है, किबू झील है। और ये वाली एडवर्ड झील है, एडवर्ड झील है। उसके बाद ये एल्बर्ट झील है,
एलवर्ड झील है, ये वाली नासिर झील है। नासिर झील मिस्र में है। कहां पर है मित्र? मिस्र में है। और नील नदी द्वारा निर्मित है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये वाली जो झील है ये चाड झील है। कौन सी मित्र? चाड झील है। इन सब झीलों को जो ऑस्ट्रेलिया के जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व दिशा की ओर है, इन सब झीलों को संयुक्त रूप से ग्रेट अफ्रीकन झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट अफ्रीकन झील इनको कहा जाता है। बेहतरीन तरीके से याद रखना। इनका निर्माण कैसे हुआ है तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में। किसके बारे में? ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में। ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है वो आपको बताता हूं। ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है वो मैं आपको मित्र जस्ट बताता हूं। देखिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में यहां पर लाल सागर है। लाल सागर से एक इस टाइप से दरार पड़ी हुई है। ये क्या पड़ी हुई? दरार पड़ी हुई है, जो आपके मलावी तक जाती है। इस टाइप से दरार पड़ी हुई है। और इसका आकार कैसा है मित्र? अंग्रेजी के वाई के आकार की है। ये अंग्रेजी के वाई के आकार की है। तो इस तरीके से दरार पड़ी हुई है, ये अंग्रेजी के वाई के आकार की। इसलिए ये जो दरार के ये वाला साइड वाला भाग है, पूर्वी साइड वाला, जिसे सोमालिया प्लेट कहा जाता है, इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है मित्र। अर्थात इस दरार पड़ने के कारण वर्षा का जल इस जो दरार में भर जाता है, इस कारण इन झीलों का निर्माण हुआ है। जैसे दो प्लेटें होती हैं इस टाइप से, जब एक प्लेट इधर जाती है दूसरी प्लेट इधर जाती है तो बीच में जो घाटी बन जाती है, बीच में क्या बन जाती है? घाटी बन जाती है। ये जैसे इसमें बनी हुई है, जिसे ग्रेट रिफ्ट वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली कहा जाता है। कारण ये होता है कि इस ग्रेट रिफ्ट वैली में वर्षा का जल और जो जिसे गांव की भाषा में पाताल कहते हैं, उससे इनका स्रोत जुड़ जाता है। एक झील ऐसी है जिसका स्रोत पाताल से है, जिसके बारे में बताऊंगा। इससे क्या होता है? झीलों का निर्माण हो जाता है। किसका? झीलों का निर्माण हुआ है। अब देखिए किसके झील की अपनी अपनी क्या क्या विशेषता, जरा उनको भी देख लीजिएगा। सबसे पहले आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बताता हूं मैं। मैंने आपको बताई विक्टोरिया ये झील है। ये कौन सी झील है? विक्टोरिया। इसकी विशेषता मित्र क्या है कि 3 देशों की सीमाओं पर स्थित है। 3 देशों की सीमा का निर्धारण करती है। जैसे ये देश है केन्या। कौन सा देश है? केन्या देश है। ये कंट्री कौन सा है? केन्या। जो दूसरा वाला देश है ये युगांडा है। कौन सा है? युगांडा। आप लोग मेरे साथ इस तरह ड्रॉ करते जाइए। ये युगांडा कंट्री है, युगांडा। और ये वाला मैंने कौन सा बताया था? ये केन्या देश है। जो तीसरा कंट्री है मित्र, ये तंजानिया है। कौन सा? तंजानिया। अर्थात जो विक्टोरिया झील है, तंजानिया, अर्थात जो विक्टोरिया झील है वह 3 देशों की सीमा पर स्थित है। अब आपको क्लियर हो गया कि वो 3 देश कौन कौन से हैं। 3 देश की सीमा पर कौन कौन से हैं बताइए। सबसे पहले केन्या है, दूसरा नंबर युगांडा है, तीसरा नंबर तंजानिया है। 3 देशों की सीमा पर स्थित है। इसके साथ साथ यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसकी विशेषता में और क्या लिखेंगे
कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है ताजे पानी की। किसकी? ताजे या मीठे पानी की। मीठे पानी की। अगर विश्व में बात की जाए तो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। विश्व की पहली सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जबकि दूसरे नंबर पर कौन सी है तो बता सकते हैं विक्टोरिया झील है, जो अफ्रीका महाद्वीप की है। तो इसके साथ साथ यह भी लिख सकते हैं कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी मित्र? मीठे पानी की झील है। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ रही हैं। एक बात और बताऊंगा, इस झील से होकर की, इस झील से होकर के ही मित्र एक रेखा गुजरती है इस टाइप से, इस टाइप से इस झील से होकर ये रेखा गुजरती है। इस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा कहा जाता है या विषुवत रेखा कहा जाता है। अंग्रेजी में बोले तो इक्वेटर कहा जाता है। तो पूछा जाए कौन सी झील से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, तो विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। किससे मित्र? विक्टोरिया झील से गुजरती है। आशा करता हूं इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इस झील से आपने नाम सुना होगा नील नदी का। नील नदी की जो मुख्य शाखा है जिसे श्वेत नील नदी कहा जाता है, तो श्वेत नील नदी का उद्गम इसी विक्टोरिया झील से हुआ है। किससे? इसी विक्टोरिया झील से हुआ है। तो आप लिख सकते हैं श्वेत नील नदी का उद्गम स्थल। उद्गम स्थल क्या है तो बता सकते हैं विक्टोरिया झील है। क्या है मित्र? विक्टोरिया झील है। तो अगर आप इतनी बातें क्लियर कर लेते हैं तो मैं जानता हूं विक्टोरिया लेक से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और बताऊंगा कि जितनी भी झीलें बताई थी मैंने, सारी झीलें भ्रंश घाटी में हैं। किसमें? रिफ्ट वैली में है। लेकिन याद रखिए मेरी अच्छी तरह से बात, जो विक्टोरिया झील है वह भ्रंश घाटी में नहीं है, वो रिफ्ट वैली में नहीं है। आप बेहतरीन हो सकता है ये स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी या पीसीएस क्वेश्चन पूछ ले, तो बताइए कि विक्टोरिया झील रिफ्ट घाटी में नहीं है। रिफ्ट घाटी में नहीं है। घाटी में नहीं है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो मित्र अगली झील है अपनी टंगानिका झील। कौन सी? टंगानिका झील है मित्र, जो यहां पर है टंगानिका झील। ये आपकी टंगानिका झील है और इसकी अपनी विशेषता है। टंगानिका झील, इसकी अपनी विशेषता मित्र यह है, विशेषता में देखा जाए टंगानिका झील के बारे में, कि यह सबसे पहले तंजानिया, उसके बाद मलावी और तीसरे नंबर पर जाम्बिया
3 देशों की सीमा पर स्थित है। 3 देशों की सीमा पर स्थित है। जो टंगानिका झील है वो 3 देशों की सीमा पर स्थित है, तंजानिया, मलावी और जाम्बिया। इसे बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसकी विशेषता यह है, अगर देखा जाए तो इस झील की विशेषता सबसे पहले यह भ्रंश घाटी में स्थित है। भ्रंश घाटी में स्थित है। भ्रंश घाटी में स्थित है, जो बता चुका हूं। भ्रंश घाटी क्या है जो आपको बता चुका हूं मित्र। इसके बाद अगर देखा जाए, यह विश्व की सबसे लंबी झील भी है। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है तो बताइए, टंगानिका विश्व की सबसे लंबी झील है। विश्व की सबसे लंबी झील है। अगर बात की जाए गहराई की तो यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। तो पहली झील कौन सी है? वो बैकाल झील है। अगर पूछा जाए पहली झील कौन सी है तो पहली झील बैकाल झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। पहले नंबर पर कौन है तो बता सकते हैं बैकाल झील। बैकाल झील जो रूस में है मित्र। कहां पर है? रसिया में है, रूस में है। चाहो तो आप इन सब बातों को नोट कर सकते हैं मित्र। अगली झील है वो तुर्कान झील है। कौन सी? तुर्कान झील है। इस झील को अन्य झील के नाम से भी नहीं जाना जाता, इसे रुजोल्ड झील भी कहते हैं। रुजोल्ड झील भी इसे कहते हैं। अगर बात की जाए, पूछा जाए रुजोल्ड झील कहां पर है तो बताइए, यह जो देश है ये वाला, ये देश कौन सा है? केन्या। कौन सा? केन्या देश में स्थित है, जिसकी राजधानी कौन सी है? नैरोबी है। कौन सी राजधानी है? नैरोबी है। उसके बाद अगली जो झील है मित्र वो टांगा झील है। टांगा झील, इसकी विशेषता क्या है? आपने देखा होगा नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। 6550 किलोमीटर के समथिंग है। ये 2 शाखाओं से निकली हुई है। एक नदी को जो विक्टोरिया झील से निकली हुई है वहां उसे व्हाइट नील नदी कहा जाता है, जबकि दूसरी जो शाखा है इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे ब्लू नील नदी कहा जाता है। कौन सी? ब्लू नील नदी कहा जाता है। वो ब्लू नील नदी मित्र यहीं से निकली हुई है, इस टाइप से। ये कौन सी नदी है? ब्लू नील नदी। तो बता सकते हैं ब्लू नील नदी का उद्गम स्थल कहां पर है तो टांगा झील से है। और तीसरी विशेषता इसकी यह है कि यह जो झील है यह इथोपिया देश में स्थित है। कहां पर? इथोपिया देश में स्थित है। इतनी बात क्लियर आई। विक्टोरिया झील से जो नदी निकली थी इस टाइप से, यहां पर इसे व्हाइट नील नदी कहा जाता था, इसे ब्लू नील नदी कहा जाता है। दोनों ये नदियां कहां मिलती हैं तो खार्तूम मिलती है। कहां पर मिलती है? खार्तूम में। और खार्तूम कहां पर है तो सूडान की राजधानी है मित्र। आप इसे नोट कर सकते हैं। अगली झील देखिए, अगली झील है मित्र नासिर झील। कौन सी? नासिर झील। ये मिस्र देश है, यहां पर स्थित है नासिर झील। नासिर झील कहां पर है तो बताइए? मिस्र में मित्र। कहां पर है ये? मिस्र में। इसकी विशेषता क्या है? मिस्र देश में है। मिस्र देश या इजिप्ट भी इसे बोलते हैं। और यह जो झील है वो नील नदी द्वारा निर्मित है। नील नदी द्वारा निर्मित है।
द्वारा निर्मित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद अगली जो झील है मित्र, मलावी झील। मलावी झील, और मलावी झील की विशेषता मित्र यह है कि मलावी देश में स्थित है। कहां पर? मलावी देश में स्थित है। केवल विक्टोरिया झील को छोड़ दीजिए, बाद बाकी जितनी झीलें बता रहा हूं वो सारी ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है मित्र। उसके बाद मैंने बताया था केरू झील। कौन सी मित्र? केरू झील बताया था। यहां पर केरू झील, केरू झील ये मित्र कांगो गणराज्य में स्थित है। कहां पर है? कांगो गणराज्य में स्थित है। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, यहां पर तो मैंने आपको बताया था एडवर्ड झील के बारे में। कौन सी मित्र? डिफरेंस कलर से लिख देता हूं, एडवर्ड झील। ये कौन सी है? एडवर्ड झील। और एडवर्ड झील कहां पर है? तो एडवर्ड झील मित्र दो देशों में स्थित है। कौन कौन से दो देश हैं? तो बताइए दो देश कौन कौन से हैं? एक तो आपका सूडान, जिसे दक्षिणी सूडान कहा जाता है, और दूसरा जो देश है वो कांगो गणराज्य है। कहां पर है? कांगो गणराज्य। उसके बाद जो अगली झील है, ये झील है एल्बर्ट झील। कौन सी मित्र? एल्बर्ट झील। एल्बर्ट झील, आप लोग हेडिंग बनाइए, एल्बर्ट झील। और एल्बर्ट झील की विशेषता मित्र यह है कि यह सूडान देश में स्थित है। किस देश में? सूडान देश में स्थित है। ये जितनी भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी झीलें हैं, वह भ्रंश घाटी का पार्ट है, केवल विक्टोरिया झील को छोड़ करके। कौन सी? विक्टोरिया झील को छोड़ करके। आप चाहो तो इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मित्र अगली झील है, अगली आपकी चाड झील है। कौन सी? चाड झील। चाड मतलब चार, चाड मतलब चार। ये कौन सी झील है? चाड झील। ये चाड लेक है मित्र। इसकी विशेषता यह है, चाड से चार देशों में स्थित है। कितने देशों में? तो बता सकते हैं चाड झील है वह चार देशों में स्थित है। वो चार देश कौन कौन से हैं जरा उनको देखिएगा। सबसे पहले चाड देश, दूसरा कैमरून। कौन सा? कैमरून देश है। तीसरा जो देश है मित्र वो नाइजर। चौथा देश है नाइजीरिया। चार देशों की सीमा पर स्थित है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, चार देशों में स्थित है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले चार देश है, दूसरे नंबर कैमरून है, नाइजर है और नाइजीरिया है। चार देशों में आपकी चार झील स्थित है। मित्र अफ्रीका की जो महत्वपूर्ण झीलें थी वो मैंने आपको सारी बताने की प्रयास किया, कौन सी झील की क्या क्या विशेषता थी। अगर आपने इसको ठीक से एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी, अब पर्वत श्रृंखला लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।